मतलब इवन खुद तो लोग बाहर से लाके खाते थे, अब मुझे तो फिर भी मेरी सांस चलने लगी और मेरा मुंह चिपकने लगा। लगता वो दवाई ज़्यादा पावर वाली थी। और ये बाप रे 500 रुपीज़ था। 500 रुपये, 510 रुपये जेब में थे, नहीं मिल रहे, पैसे गुम हो गए ना। और पता चला 500 रुपये बहुत बड़ा होता है ना। वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप सब? और मैं तो ठीक नहीं हूँ एक्चुअली। मैं अभी बना रही हूँ, समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के बाद मैं व्लॉग, बिकॉज आई एम नॉट वेल। वो भी मैंने सोचा कि थोड़ा आज अच्छा लग रहा है तो मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वो तो अच्छा है कि मेरे पास थोड़ा बैकअप है कुछ व्लॉग्स का, जो मैंने रमज़ान के पहले, रमज़ान आ गया तो नहीं अपलोड कर पाई, और करंट जो सिचुएशन चल रही थी, जैसे रमज़ान चल रहा था, तो मैंने वो डालना ज़्यादा सही समझा। तो वो व्लॉग्स मैं अभी अपलोड करे जा रही हूँ डेली। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। हुआ ये कि आज 3 दिन के बाद में आई एम फीलिंग थोड़ा बहुत ओके। उमर को स्कूल में छोड़ने गई थी मैं, छोड़ के अपनी मदर के घर गई, और वहाँ जाके मैं नॉर्मली जैसा लेटती हूँ वैसे ही लेट रही थी। लेकिन मुझे इतना अचानक से मतलब कि ठंडी चढ़ी कि 1 2 3 गुदरी उड़कर मैं सोई, और इतना बुखार आ गया अचानक से, अल्लाह ही जाने क्यों आ गया। बुखार आ गया, ठंडी आ गई, उमर को मम्मी लेकर आ गई, पूरा दिन मैंने वहाँ निकाला, ये दवाई खाई वो दवाई खाई, थोड़ी देर के लिए पसीना होता था और फिर वापस तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो ऐसे में फ़ोन उठा के व्लॉगिंग करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ताकत ही नहीं थी मेरी बॉडी में, और कुछ खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं रात को भागी सीधा अपने घर, क्योंकि रात को मुझे फिर से बुखार चढ़ा। और मैंने गलती ये कर दी कि मैंने जैसे ही मुझे पसीना वगैरह हुआ था, क्योंकि मैंने गोली खाई थी बुखार की, तो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ। तो मैं जैसे ही नहाई, मुझे नहाते नहाते ही ठंडी चढ़ गई, और इतनी ठंडी चढ़ी कि फिर मैं से रहा ही नहीं गया। मैंने सीधी टैक्सी मारी और अपने घर आई। मेरे हस्बैंड को बोली आप डॉक्टर के पास खड़े रहो। वो बेचारे ने मेरे लिए नंबर लगाया और यहाँ के डॉक्टर से इंजेक्शन ली, और 2 दिन से मैं आराम कर रही हूँ ना। मेरे बच्चे कोई एग्ज़ाम चल रही, इसको छोड़ने भी उसके डैडी जा रहे, और मैं घर में कुछ भी पका भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे खाने का दिल ही नहीं करता। ये बेचारे लोग बाहर से ला के एडजस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, और मुझे कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता है गाइस, क्योंकि मेरा मुंह सूख रहा है। मतलब कि मुझे पानी तक कड़वा लग रहा है दवाई पी पी के। अभी भी मैंने टैबलेट पी, खाई, और देखो मेरा गला सूखने लग गया और दुखने भी लग गया। पता नहीं मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया। बुखार तो मेरी चली गई, पर मेरे गले में जो इन्फेक्शन है, जिसके कारण ना मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट आ रहा है। गले में इन्फेक्शन के कारण नहीं, तो बुखार में होता है दवाई पी के कड़वा, पानी तक कड़वा लग रहा है, पर गले के इन्फेक्शन के कारण मेरे को। और मेरा दिल भी क्या करता है, मैं ठंडा कलिंगर खाऊँ, जो मैं खा नहीं सकती हूँ। मैं कुछ ठंडा पीऊँ, मैंने ठंडा माज़ा पी लिया था, जिसके कारण ये बहुत बढ़ गया। तो थोड़ा ऐसा चल रहा है, नरम गरम तबीयत। बट अल्लाह के करम से, और मेरे आदमी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, दवाई दिलाया, कोई काम करने नहीं दिया, मेरे को सोए पड़े रहने दिया। चाहे मैं 3 बजे उठूँ, 4 बजे उठूँ, 5 बजे उठूँ, उसने मेरे को सोने दिया। खाने पीने का भी बोला टेंशन मतलब, इवन खुद तो लोग बाहर से लाके खाते थे, अब मुझे घर में खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बुखार में घर का दाल चावल भी नहीं निगल पा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर का बर्गर खा ले रही हूँ, सैंडविच खा ले रही हूँ। और क्या खाया मैंने कल, खीर पूरी। ये हिनल भाभी और भाई के वहाँ से आई थी खीर पूरी, उनके वहाँ पर जो कुछ था फंक्शन, तो उमर गया था तो लोग ने खीर पूरी भेजे थे, वो खाकर मैं सोई। पर आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज सुबह से मैंने पूरी भाजी खाई ना। हाँ बाबू, देखो कुछ खाना नहीं है, सो के उठे तो भूख नहीं लग रही, ट्यूशन का टाइम हो गया है। किस में बिजी हो आप? ये अपना स्पाइडरमैन का कल लाया है मामा के वहाँ से किचन, वो लगाने में बिजी है। आपको देखता हूँ और ये भी लेकर आया है, तो सब कुछ उसने यूज़ करने निकाल दिया। मैंने उसको बोला एग्ज़ाम के 4-5 दिन फिर यूज़ करेंगे नए साल में, बट वो नहीं सुन रहा। और तो थोड़ा मुझे आज अच्छा लग रहा है, और नीचे भी उतरने का दिल कर रहा है, और बस खाली गले की तकलीफ़ है और वीकनेस है, तो वो मैनेज करने को तो हर किसी को रहती है। तो सोचा मैंने कि मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ, तो देखते अगर व्लॉग बन गया पूरा तो इसको अपलोड कर दूँगी, नहीं बन पाया तो फिर नई व्लॉगिंग करूँगी कल से, इंशाल्लाह बन जाएगा पूरा व्लॉग। क्या ये भी बता रहे,
कंपोस्ट भी लिया था कि दिया था मामा ने? लिया था। सामने से लिया था। अच्छा ठीक है। एनीवेज गाइस, तो अभी मैं जा रही इसको ट्यूशन छोड़ने, क्योंकि मेरे बेटे की एग्ज़ाम चल रही है, ट्यूशन छोड़ना ज़रूरी है। इसके डैडी जिम गए तो मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी इसको ट्यूशन छोड़ती हूँ, थोड़ा मुझे बाज़ार में काम है, वो पटाके में आती हूँ, ठीक है। उमर को ट्यूशन छोड़ने खाली 2 बिल्डिंग चली ना, वो दरवाज़ा बंद कर, तो फिर भी मेरी सांस चलने लगी और मेरा मुँह चिपकने लगा। ऐसा हो रहा है तबीयत में, मतलब ऐसा लगता है अच्छी है, पर ज़रा सा चलो तो वीकनेस इतनी है, ज़रा सा चलो ना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, थकान हो रही है, थकान। तो मेरा हलक शुक्र है, तो अभी मैं आई हूँ जूस पीने के लिए। सादा, ठंडा नहीं, मीठा बनाना, थोड़ा मीठा। हाँ थोड़ा मीठा यही मिलता है। मैं गई थी ट्रॉपिकाना लेने पर नहीं मिल रहा, रियल मिल रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। कभी रियल से भी रियल ओरिजिनल पीने के लिए आ गए। बेचैनी हो रही है, नीचे जाके थक गई मैं घर आकर लेट गई हूँ, क्योंकि मुझे वापस से बहुत डुम लग रहा है, पेट मेरा एसिडिटी हो रही। मैंने जूस पी के फिर से डॉक्टर के पास गई कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, दवा पीने के आधे घंटे के बाद। तो बोला लगता ओवरडोज हो गया, लगता वो दवाई ज़्यादा पावर वाली थी। तो अब बोला वो दवाई लेकर आओ, चेंज करके देता हूँ, मैंने वापस घर नहीं जाऊँगी। तो दवा उसने अपने पास से दूसरी दी है कि एसिडिटी ना हो। ये दवा पी के मुझे बेचैनी हो रही है, और अभी इनो पीना पड़ रहा है, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी सीने तक आ रही है। अभी इनो पी के लेटी हूँ, देखो थोड़ी देर में शायद सही। उमर को लेकर आ गई, और मुझे पता चला कि कल जो है उमर जो गया था मामा मामी के पास, वहाँ से रात को, कल एक्चुअल में उमर की तबीयत खराब थी, तो उसको मामा मामी के पास में वो था नवरात्रि का कुछ उपवास का था, बच्चों को खाना खिलाना था। तो मेरे उमर को भी बुलाए थे, तो मेरा बच्चा कल शाम को वहाँ गया था, और किसी ने छोड़ दिया उसको नीचे से कि आप चले जाओ, मैंने ही बोला था छोड़ देना। तो बोले कि ना उसकी जेब में हमने 500 रुपीज़ डाले थे, और ये पैंट में थे, पैंट कल पहना था, अभी मैं बाहर से लेकर आई, ये उतर गया, फिर ये पहना, शाहू ने धूल भी दी, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने चेक नहीं किया। फाड़ डालेगा तू फाड़ डालेगा, मेरे को चेक करने। तो अब हम इसमें चेक करें मिल रहा है कि नहीं, देखते। ये लो तुम पकड़ो कैमरा ज़रा, ऐसा पकड़ो, बैठ जाओ। हाँ बस उंगली हटाओ अपने कैमरे के आगे से, देखती उसकी जेब से निकलता है कि नहीं निकलता है। मेरे को डर लग रही है, ऐसा लग रहा है नहीं निकला तो 1 मिनट निकला, लेकिन क्या निकला, 1 रुपया। हाँ, ये वाली जेब से, ये वाली जेब से 1 रुपया। इसकी तो चेन खुल ली है, गया 500 रुपया बेटा। यही पैंट पहना था ना कल। हमें ये इसमें देखो ना अच्छे से, नहीं है जेब में, देखो। रुको तुम पकड़ो कैमरा, नहीं है उमर, पकड़ो ना कैमरा तुम। अभी बाहर किसी ने चेक किया नहीं क्या? तुम ये कैमरा, ये पकड़ो, कैमरा पकड़ो। नहीं है, बाप रे 500 रुपीज़ था। पीछे कोई जेब है क्या? पीछे नहीं है, चेन बंद वाली एक ही जेब थी, उसमें से 1 रुपया निकला खाली। 1 रुपया किसने डाला था? 1 रुपया दिए थे, 500 नहीं दिए थे, 500 भी दिए थे, 10 भी दिए थे, 510। 500 रुपये, 510 रुपये जेब में थे, नहीं मिल रहे। अभी मैं किसको पूछूं, पैंट बाहर सूख रही थी, चाली में किसी को भी पूछेंगे माले पे, तो कोई थोड़ी हाँ बोलेगा कि हाँ हमने लिया खोल के, अगर दिखा भी किसी को ट्रांसपेरेंट तो। अभी क्या करूँ इसका मैं? ये आते के साथ में पागल हो गया। कंपास जो वहाँ से लेकर आया था, कंपास बॉक्स, पानी की बोतल, जल्दी जल्दी भर लूँ, जल्दी जल्दी ये कर लूँ, ये नहीं याद रहा कि अपनी माँ को बोलना है कि मेरी जेब में पैसा है, अम्मी निकाल लो। अब बोली ढूंढ कर दे, इधर आ, रो क्यों रहा है, ये तो बता, रोने का रीज़न बता। पैसे गुम हो गए ना, और पता चला 500 रुपया बहुत बड़ा होता है ना, कितना कुछ कर सकते थे आप, ध्यान क्यों नहीं रखे आप? घर आके सीधा अम्मी को पैसा देना चाहिए था ना आपको, सीधा अम्मी को पैसा देते तो ये नहीं होता था। अब रोके क्या फ़ायदा है? गाइस छोड़ो, अब
मिट्टी पाव 500 रुपये पे। अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि मेरे भाई के भी तो मेहनत का था ना वो पैसा करके, इस चीज़ का अफसोस हो रहा है। पर अब क्या कर सकते हैं, गुस्सा उमर पे बहुत आ रहा है और उमर भी रो रहा है, क्या कर सकते हैं। और पैंट की जेब फिर से बंद है, मतलब चेन फिर से बंद है, मतलब खोल के जिसने भी गिरा तो नहीं, गिरा रहता तो जेब खुली रहती थी, बंद है मतलब कि पैसा लेकर फिर बंद हुई है। एनीवेज छोड़ो, इसको देख रही हूँ ना तो मेरे को बार बार 500 रुपये याद आ रहे, मेरे दिमाग में बार बार वो घूम रहे। मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी कुछ करके बोलते ना, अब नैया डूब चुकी है, अभी इस वक्त कर कर कुछ भी मतलब है नहीं, इसलिए। तो गाइज मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट ओके। इंशाल्लाह कल सुबह उठकर अपने बच्चे को मैं शायद एग्ज़ाम में भी लेने छोड़ने के लिए जाऊँ। मैं फंबल ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता, मेरे बच्चे को भी शायद लेने के लिए जाओ, छोड़ने के लिए जाओ। देखो फ़ोन में अपनी गेम खेलने में बिजी है। मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करी हूँ। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ करो मेरी हेल्थ जल्दी सही हो जाए और इंशाल्लाह मैं डेली अपनी व्लॉगिंग कर पाऊँ। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। और जो भी इस चैनल को यहाँ तक के वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है।